हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं 5 थिंग्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन रिसेशन के बारे में। यानी कि इस आर्थिक मंदी के समय आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें फोकस करना है कोर सेक्टर के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे कि कैसे हमें डिविडेंड स्टॉक को प्ले करना है। थर्ड हम बात करेंगे कि हमें रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। फोर्थ हम बात करेंगे कि हम कैसे प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर उसको हम कैसे लेके आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम फर्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन कोर सेक्टर के बारे में। कोर सेक्टर ऐसे सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक रहते हैं और जिनमें क्या है कम रिटर्न रहता है लेकिन स्टेबल रिटर्न रहता है, और इसमें क्या है रिस्क बहुत कम रहता है। अब कोर सेक्टर में आते कौन कौन से सेक्टर हैं? अब कोर सेक्टर में ऐसे ऐसे सेक्टर आते हैं जैसे कि हो गया सर्विस सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको बिजली नहीं मिलेगी तो आदमी जी नहीं सकता आज के डेट में। तो अगर बिजली कंजप्ट करेगा तो पावर सेक्टर की जो कंपनी वो दौड़ेंगी, और अगर बिजली आएगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आएगा, जिसके कारण की जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है उनका जो बीते समय का रिटर्न है आप देख सकते हैं, उसने रिसेशन भरे माहौल में भी आउट परफॉर्म किया है बाकी स्टॉक से। अब दूसरे कोर सेक्टर के बारे में बात करेंगे एफएमसीजी, जिसमें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते होंगे तो वहाँ आप डेली कोलगेट उपयोग करते होंगे, और जब आप नहाते होंगे तो सोप यूज़ करते होंगे, और आप तैयार होते होंगे तो पैराशूट का नारियल तेल उपयोग करते होंगे। चाहे जितना भी रिसेशन आ जाए ये सब कंजप्शन हैबिट तो आपकी चेंज होंगी नहीं, तो ये सब कंपनी तो कमाएंगी। कुछ कुछ एक्सेप्शन समय आ जाते हैं जब आप इस चीज़ के बिना आपको सरवाइव करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर की हैबिट जो है बिना ये सब चीज़ों को कंज्यूम किए वो नहीं रह सकता। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिविडेंड प्ले। डिविडेंड प्ले यानी कि ऐसे कंपनीज जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ओन करती हैं, जैसे कि ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एचपीसीएल, बीपीसीएल एक्सेट्रा। जनरली रिसेशन भरे माहौल में लोग क्या है कैसे भी करके रिटर्न कमाना चाहते हैं। कई बार ये जो रिटर्न है वो ज़्यादा नहीं आता है, तो लोग क्या है जो रेगुलर डिविडेंड कंपनी देती है उनको एब्जॉर्ब करके कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण कि वो आर्थिक मंदी में अपने रिजर्व को भर सकते हैं कैश लेके डिविडेंड के द्वारा। अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली आर्थिक मंदी आती है तो जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, सेम उसी तरह रियल इस्टेट के भी जो प्राइसेस रहते हैं वो क्रैश हो जाते हैं, जिसके कारण कई सारी कंपनीज के ऑफिसेज बिक जाते हैं। कई बार कंपनी कर्जे में रहती तो अपने मेन लोकेशन की जो एसेट्स हैं उसको बेचती हैं, तो उनको लिक्विडेट करती हैं, तो कई सारे लोगों को ये चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। तो कई बार हमें फ्लैट मिल जाता है सस्ते में, कई बार ऑफिसेस, पार्क्स और कई सारी बिल्डिंग्स मिल जाती अच्छे लोकेशन पे, तो उसको हमें बाय कर लेना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर हम बाय कर रहे हैं तो इसको हम लीज आउट कर सकते हैं या रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इस रिसेशन भरे माहौल में। क्योंकि रिसेशन में स्टॉक मार्केट सब चीज़ें क्रैश हो रही है, लेकिन जो रेंट है वो तो हर महीने आपके पास आएगा ही आएगा, भले उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन ये तो श्योरिटी है ना आपके पास कि रेंट तो आएगा ही। और अगर आपके जो एसेट की प्राइस है वो बढ़ जाती है तो इसमें आप एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुक करके और अलग अलग जगह में भी निवेश कर सकते हैं। अब हम फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रीशियस मेटल, यानी कि ऐसी मेटल्स जिनकी वैल्यू क्या है एप्रिशिएट होती रहती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। जनरली जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो गोल्ड में एक रैली आती है, जिसके कारण कि कई लोग गोल्ड में अच्छा पैसा बना लेते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है एक एसेट से दूसरे एसेट में फ्लो करती है, जिसके कारण कि जब भी आर्थिक मंदी आती है तो पैसा जो है गोल्ड में जाता है या सिल्वर में जाता है, जिसके कारण कि आप उसमें सही समय पे निवेश कर दिए
तो आप उसमें एक अच्छा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। अब ये जो गोल्ड और सिल्वर है, इसे आप या तो कॉइन के फॉर्म में ले सकते हैं या तो आप इसका बार बना के रख सकते हैं। जनरली ये जो फिजिकल फॉर्म में रहते हैं तो इसको चोरी होने का या गुमने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, जिसके कारण कि कई सारे डेवलप कंट्रीज में गोल्ड और सिल्वर को ETF के फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फॉर्म में, जिसमें कि जो फंड है वो सीधा सीधा गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करता है। और इस फंड में ये खास बात है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, तो इसको कोई आपसे चुराया नहीं सकता। अब हम 5th टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, यानी खुद के ऊपर निवेश करना। जैसा कि जब आर्थिक मंदी आती है तो बहुत सारी कंपनी लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कट करते हैं, तो कई लोगों की जॉब चली जाती है। तो उस समय अगर आपकी जॉब चली गई हो या आपके पास इतना समय हो, तो आप अपने बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके आप कुछ नए स्किल को एक्वायर कर लें, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, कोडिंग करना या एडिटिंग करना या डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा, जिसके कारण कि आपका पे आउट बढ़ सकता है और आपके जॉब के जाने की गारंटी जो है बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण कि आप और अच्छी जगह प्लेस हो सकते हैं और आपके पास रेगुलर इनकम का साधन हो जाता है। आपको इस आर्थिक मंदी के आने के पहले आपको अपना पूरा डेब्ट क्लियर कर देना चाहिए, यानी कि अपना जो भी कर्ज रहता है, चाहे वो आपने गाड़ी का लिया हो चाहे होम लोन का, जिसके कारण कि अगर सिचुएशन वर्स्ट हुई और आपकी जॉब चली गई तो आपको दिवालिया घोषित नहीं होना पड़ेगा, जिसके कारण कि आपके जो एसेट्स हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करने वाले हैं। ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है रिसेशन का माहौल। ये जनरली मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है, जैसे मार्केट अप जाता है वैसे डाउन भी जाता है, इसलिए मार्केट में बुल फेस एंड बेयर फेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लोग अपनी SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उसको कंटिन्यू करते रहें और हो सके तो और कई सारी म्यूचुअल फंड को वो बाय कर सके, जिसके कारण कि वो क्या है, कम भाव में एवरेज कर ले प्राइस को, जिसके कारण कि जब भी मार्केट अप जाएगा तो वो क्या है, अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और ये जो रिसेशन का माहौल है एक प्रकार से बिग बिलियन डे है, जैसा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आता है, जहां पर कि आप कंज्यूमर जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को कम दाम में बाय करते हैं। सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक एक्सेट्रा अच्छे सस्ते दाम में मिल रही है। तो आपके लिए ये एक प्रकार का बिग बिलियन डे है, जिसमें कि आप उसमें सही समय पे कम भाव पे निवेश करके जब वो फ्यूचर में उसका भाव अप्रिशिएट हो तो इस प्रॉफिट को बुक करके इंजॉय कर सकें। तो आज हमने जाना 5 थिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन रिसेशन के बारे में, जिसमें कि हमने पहले ही बात किया था कि कोर सेक्टर के बारे में, दूसरा हमने डिविडेंड प्ले के बारे में बात किया, तीसरा हमने बात किया रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर के बारे में, 4th हमने बात किया प्रीशियस मेटल के बारे में, 5th हमने बात किया अपने ऊपर हम कैसे निवेश करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, और 6th टॉपिक हमने बात किया कंक्लूजन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।